हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों और लर्निंग थ्योरी की सीरीज में आज मैं एक थ्योरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। थ्योरी है कार्ल रोजर्स महोदय की। कार्ल रोजर्स महोदय की सीखने का सिद्धांत है अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत। इसका नाम है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी अनुभव से सीखी जाती है। क्योंकि कार्ल रोजर्स जो महोदय थे ये प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने लर्निंग पे काम किए थे कि लर्निंग कैसे की जाती है, कैसे बच्चों को सिखाया जाए, किस तरीके से बच्चा सीखता है। इस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था और इसका गहरा प्रभाव छोड़ा था कि इन्होंने इस पर प्रयोग करने के बाद ये देखा था कि हम किस किस तरीके से अनुभव के द्वारा सीखते हैं। उनकी जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी थी अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत नाम था। और ये जो थ्योरी थी यह व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित थी। और इस थ्योरी की जो थीम थी मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये क्या देखना चाह रहे थे और ये कैसे अधिगम हो सकता है, कैसे बच्चा सीख सकता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो इन्होंने ये देखा था कि सार्थक अधिगम अनुभव से आता है। मतलब जो एक सार्थक अधिगम है ना, निरर्थक नहीं, सार्थक जो उपयोगी है, सार्थक अधिगम अनुभव से आता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं, अपन कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है ना कि आपका अनुभव कितना है। तो अनुभव से व्यक्ति सीखता है। तो अनुभव जनात्मक थ्योरी है इनकी। तो अनुभव से जो सीखा है हमने, तो व्यक्ति सार्थक लर्निंग अनुभव से करता है। जो सीखता है और अनुभव करता है, एक्सपीरियंस होता है, उससे व्यक्ति सीखता है। फिर है यह जो सीखना है, जो सीखा है अनुभव के द्वारा, वो केवल जानकारी नहीं है। वो सीखना केवल जानकारी हासिल करना नहीं है कि हमने देख लिया कि 7 अजूबे कहाँ कहाँ है, बस नाम सुन लिया और हमसे कुछ दिन बाद किसी ने पूछा तो नहीं आता। तो सिर्फ जानकारी प्राप्त करना नहीं है, उसको ग्रहण करना है, उसको अपनी मेमोरी में सेव करना है कि जब भी उसकी अनुभव की ज़रूरत हो, जो हमने सीखा है, हम उसको किसी दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो ये उन्होंने जोर दिया था कि जानकारी बस प्राप्त नहीं करना, उस अनुभव को हमारे माइंड में सेव भी करना है। ओके। फिर यह स्वतंत्रता और आत्मनिर्देशन जरूरी है। इस उन्होंने बताया था कि जब हम सीखते हैं अनुभव के द्वारा तो इसमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्देशन जरूरी है। स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंट। जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कोई ज़बरदस्ती सिखाता है या टीचर सिखाता है, उसके अलावा अगर हम सेल्फ उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने कहा था ज़्यादा अच्छे से बच्चा सीख सकता है। फिर आत्मनिर्देशन मतलब अपने आप को हम गाइड करें। कोई दूसरा तो हमें गाइड करेगा, टीचर, माता पिता या हमारे संगी साथी, लेकिन अगर हम सेल्फ अपने आप को निर्देशित करें, अपने आप को गाइड करें, है ना, क्योंकि सबसे अच्छे मोटिवेटर हम अपने आप के लिए हम होते हैं। तो अगर हम अपने आप को गाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे और हम अनुभव के द्वारा सारी चीज़ सीख लेंगे। फिर है सीखने के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण। कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो आपने देखा होगा ना, एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है। हमारा एनवायरनमेंट, चाहे वो घर का हो या समाज का हो या विद्यालय का हो या आसपास का हो या संगी साथी का हो, हम एक कंफर्टेबल जोन में, एक कंफर्टेबल जहाँ होते हैं हम, कि हमें कोई असुरक्षा ना हो, कंफर्टेबल मतलब सुरक्षित हो और हमारा एनवायरनमेंट बहुत पीस और अच्छा हो, तब हम उस चीज़ को अच्छे से सीख पाते हैं और हमें उसका अनुभव भी होता है और हम अनुभव को शेयर भी करते हैं। तो उन्होंने इन कुछ बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला था कि इस प्रकार से हम अनुभव के द्वारा सीखते हैं। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि उनके जो 2 प्रकार से हम सीख सकते हैं, मतलब हम जो सीखते हैं 2 प्रकार का अधिगम उन्होंने बताया था कि हम 2 प्रकार से अधिगम कर सकते हैं इस थ्योरी में। तो एक है बाहरी अधिगम और एक है आंतरिक अधिगम। बाहरी का अधिगम मतलब कि हम बाहर से जो देखकर, सुनकर, सीखकर देखते हैं, अनुभव करते हैं और सीखते हैं, है ना। और एक जो हम आंतरिक मतलब हम सेल्फ है, जैसा भी मैंने बात करी थी कि हम अपने मोटिवेटर खुद होते हैं। तो जब अंदर से कोई चीज़ सीखते हैं आंतरिक, कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें उच्च पद पे जाना है, हमें हर क्लास में अचीवमेंट अच्छा होना चाहिए, हम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तो इस टाइप से जब हम सीखते हैं तो हमारा आंतरिक कहलाता है। तो उन्होंने 2 प्रकार से अधिगम को सीखना बताया था। तो बच्चों, आज मैंने कार्ल रोजर्स महोदय की जो थ्योरी थी उस थ्योरी के बारे में आपसे चर्चा करी, अनुभवात्मक अधिगम थ्योरी। इस बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में अब आपको मैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।